गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। अखिलेश और औरंगजेब की तुलना आखिर बीजेपी की तरफ से क्यों की गई? औरंगजेब का जिक्र काशी के मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने किया और आज इसी से जुड़ा महाबहस का यह सवाल है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह कि क्या विपक्ष की इस तरह की बयानबाजी उसके लिए सेल्फ गोल या फिर हिट विकेट जैसी साबित होगी? क्या इसका फायदा बीजेपी उठा पाएगी? आने वाले चुनावों में इस तरह की बेतुकी बयानबाजी का फायदा भाजपा को मिलेगा? इस पर चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। मोहसिन रजा हमारे साथ जुड़ गए हैं, यूपी सरकार में मंत्री हैं, भाजपा के नेता हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा धर्मेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रियंका गुप्ता हमारे साथ है, कांग्रेस की प्रवक्ता। सतीश प्रकाश जी हैं, बीएसपी सपोर्टर। विनोद बंसल जी हैं, वीएचपी प्रवक्ता। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सवाल धर्मेंद्र यादव जी आपसे ही, और वो ये कि अखिलेश यादव का ये आखिरी समय वाला बयान कहीं सेल्फ गोल तो साबित नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है और चुनाव करीब हैं, इसका फायदा ना उठा ले जाए भाजपा? आस्था जी, भारतीय जनता पार्टी पूरी हताशा में है, इसी तरह से उलूल जुलूल बयान दे रही है। और ये चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की जनता इसकी रेफरी है, वो तय करेगी कौन सेल्फ गोल कर रहा है, कौन हिट विकेट हो रहा है। इसमें ज्यादा समय नहीं, 1-2 महीने का इंतजार है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी को जन समर्थन और जन आशीर्वाद पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक मिल रहा है, इससे पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम में बौखलाहट है। देश के जो दूसरे राज्यों के भी मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, यहां पर आकर जमे हुए हैं, वो अपने मन की जो उनका डर है, उस मन के डर को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के छल, कपट, झूठ, धोखा और विश्वासघात, ये जो 5 मंत्र है, इस 5 मंत्र को अलग अलग समय में बाखूबी देख चुकी है। चाहे वो किसानों को टायर से कुचलने की बात पे आप देख लीजिएगा, चाहे कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से लोगों के मरने की बात देख लीजिएगा, चाहे शमशान घाट पे लाशों के अंबार। ये जो बातें आप कह रहे हैं, ये तो आपके चुनावी दावे रहे कि जनता देख लेगी, जनता जनार्दन सर्वोपरि है, 2022 नजदीक है और आपने क्या क्या किया है, नहीं किया है। लेकिन ये पहली किरकिरी नहीं है आपकी, इसके पहले भी कई ऐसे बयान अखिलेश यादव या सपा की तरफ से आ चुके हैं जिन पर आपको बैकफुट पर आना पड़ा है, आपकी किरकिरी हुई है। हमारे साथ बीजेपी से मोहसिन रजा साहब जुड़ रहे हैं, यूपी सरकार में मंत्री हैं। मोहसिन रजा साहब, यदि इतिहास को उठा के देखा जाए, बात चाहे समाजवादी पार्टी की हो या कांग्रेस की, जब जब इस तरह के बयान सामने आए हैं, फायदा हमेशा बीजेपी को हुआ है। चुनाव नजदीक है तो ये कैच लपक लिया है क्या बीजेपी ने? अब इसी के इर्द गिर्द जाल बुना जा रहा है। देखिए, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे लोग भी देश में रहते हैं और एक राजनीतिक दल चलाते हैं जो भारतीय संस्कृति, सनातनी संस्कृति को और वहां पर किए जा रहे कार्यों से बजाय अपनी आस्था को प्रकट करने के उसके विरोध में खड़े दिखाई देते हैं। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, जिन्होंने संकल्प लिया था, जिन्हें गंगा माँ का आशीर्वाद प्राप्त है, भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि उन्होंने एक संकल्प लिया था कि मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ के लोगों की सेवा करूंगा। और हमारी जो आस्था भोलेनाथ में है, उसका जिस तरह से कल भव्य सबने पूरे विश्व ने देखा कि हमारे जो आराध्य हैं, उनको लेकर एक ऐसा दृश्य जो आप समाजवादी पार्टी के दौरान तो कल्पना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये तो कल्पना अखिलेश यादव जी भी नहीं कर सकते थे कि ऐसा उत्तर प्रदेश होगा, ऐसा काशी होगा, ऐसा मथुरा होगा। क्योंकि अयोध्या को तो उन्होंने जैसा बनाया था, वो दौर कोई भूल नहीं सकता देशवासी। सर, लेकिन सपा का ये आरोप है, और जिस तरह का जिक्र अभी धर्मेंद्र यादव भी कर रहे थे, आरोप ये कि पूर्वांचल में जिस तरह की रैलियां अखिलेश यादव की हो रही हैं, जो भीड़ जुट रही है, उससे आप लोग व्याकुल हो गए हैं, उससे आप लोग चिंतित हो गए हैं, इसीलिए औरंगजेब और जिन्ना जैसी बातें हो रही हैं। देखिए, हमें विचलित होने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता है। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में किए गए कार्यों को लेकर पूर्ण विश्वास है लोगों में। और देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना काल से लेकर अभी तक ये सब क्वारंटीन है। आज अगर अखिलेश यादव जी भी दिख रहे हैं तो 10 करोड़ के रथ के अंदर सवार हैं, लेकिन राम रथ को नहीं आने देना चाहते थे अयोध्या के अंदर, और इस रथ में चलकर वो जीत हासिल करना चाहते हैं। वहां से टाटा करके लोगों को, अपने समर्थकों को भी तो अपमानित करने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से वो देश की संस्कृति पर प्रहार करते हैं, आस्था पर प्रहार करते हैं, तो ये तो समाजवादी जिस तरह से इन्होंने कब्रिस्तान बनाकर उनको सजाने का काम किया था, तो मानसिकता तो वही है उन लोगों की। ठीक है, धर्मेंद्र यादव जी से इस पर जवाब लेते हैं।
धर्मेंद्र यादव जी, बड़ा आरोप ये कि मानसिकता इसी तरह की है और ये पहला मौका नहीं है जब किरकिरी हुई है। इससे पहले भी गांधी, पटेल और जिन्ना ने दिलाई आजादी, इस तरह का बयान अखिलेश यादव दे चुके हैं। अलकायदा के संदिग्धों की गिरफ्तारी लखनऊ से हुई थी, उस पर भी सवाल उठा चुके हैं कि यूपी सरकार और बीजेपी सरकार या एसटीएफ की कार्रवाई पर भरोसा नहीं है। तो क्या घूम फिरकर इर्द गिर्द बहस इसी पर आ टिकती है कि मुसलमानों का वोट चाहिए, तो इस तरह का सवाल और इस तरह का जुमला आता रहेगा? काशी विश्वनाथ की धरती पर जा करके अगर कोई औरंगजेब को याद करे तो क्या वो सनातन धर्म का सम्मान बढ़ा रहा है? इस बात को सोचने की आवश्यकता है। मोहसिन रजा साहब को एक बार आप चिंतन करने की आवश्यकता है। मैं आपको बता दूं कि जो भारत की संस्कृति है और जो सनातन धर्म है वो इतना कमजोर नहीं है कि उसकी ठेकेदारी मोदी जी को लेनी पड़े। मैं आज आपको बता दे रहा हूं कि जब मोदी इस धरती पर नहीं थे तब भी सनातन धर्म था, अब जब मोदी जी धरती पर नहीं रहेंगे तब भी सनातन धर्म रहेगा। लेकिन पूरे देश ने इनको देश चलाने की जिम्मेदारी दी, लेकिन देश बेचने का काम किया। अब सनातन धर्म की ठेकेदारी ले रहे हैं, इसके आगे क्या करेंगे भगवान जाने। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी दो काम करती है, एक तो दिव्य को भव्य बनाती है और भव्य को दिव्य बनाती है। इसका मतलब कि जो गरीब है वो गरीब रहेगा, जो अमीर है वो अमीर रहेगा। इनको भव्य भ्रष्टाचार नहीं दिखता है, इनको भव्य बेरोजगारी नहीं दिखती है। ठीक है, जवाब मोहसिन रजा साहब से ले लेते हैं। मोहसिन रजा जी, इतने मुद्दे हैं, गिनवा दिए उन्होंने, बेरोजगारी नहीं दिखती, किसानों का दर्द नहीं दिखता, गरीबों का मुद्दा नहीं दिखता, इसीलिए औरंगजेब का नाम लेना पड़ता है। भाई, जिन्ना विभाजनकारी किसने उसको महिमा मंडित किया? आतंकवादियों को कौन महिमा मंडित करता है? कौन उनको छोड़ने की बात करता है? और जिन्ना की मजार पे चादर किसने चढ़ाई? कौन अपने यहाँ लाता है? कौन खजूर खाता है? मंत्री कौन जी, खजूर टोपी जिन्ना की पहनकर मजार पे खाता है? चादर किसने चढ़ाई? तो पूरा देश देख रहा है। विकास अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। आज 15 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त में देने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार कर रही है। ये तो क्वारंटीन में बैठे हुए हैं, आज भी आइसोलेशन में है, ये बाहर कहाँ निकल रहे हैं? देश इन्होंने जनता के बीच ठीक जाकर देखा कहाँ? है। इन्हें तो कोरोना ठीक का है, खौफ, प्रियंका गुप्ता जी को जोड़ना चाहूंगी, उनकी कांग्रेस राशन प्रवक्ता वो भी दिखाकर हमारे बताते साथ हैं। जुड़ी हुई हैं। मोहसिन रजा जी और धर्मेंद्र यादव जी, आपके पास लौटेंगे क्योंकि यहाँ बात समूचे विपक्ष की हो रही है। प्रियंका जी, आरोप कांग्रेस पर भी हैं, जब जब चुनाव हुए हैं और इस तरह की ऊट पटांग या शर्मनाक बयानबाजी हुई है तब तब मुंह की खाई है विपक्ष ने और उतनी ही पावरफुल होकर भाजपा सत्ता में लौटी है। अब चाहे वो राहुल गांधी का चौकीदार चोर है कैंपेन हो, मणिशंकर अय्यर का चाय वाला कहना या नीच जैसे शब्दों का प्रयोग करना, या फिर शशि थरूर का शिवलिंग और बिच्छू वाला बयान हो, आपको नहीं लगता कि आप सभी लोग मिलकर भाजपा को जिताने पर तुले हुए हैं? देखिए, भाजपा से आज यहाँ पर मंत्री जी भी बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो भव्य कॉरिडोर का जो उद्घाटन हो रहा है, इस तरह की चीजें हो रही है, उसमें ये भी बताने की जरूरत है जिस तरह से जो वायरस है, ओमिक्रॉन वायरस, वो पूरी तरह से कई देशों में फैल चुका है और उसके साथ में जो है उसके जो है प्रिकॉशंस भी चल रहे हैं। पर हमारे देश में क्या चल रहा है? मंत्री जी हैं बैठे हुए हैं, वो बता दें। जिस तरह से यहाँ पर चुनावी रैलियां हो रही हैं, चुनाव को लेकर जिस तरह से प्रधानमंत्री जी एक्टिव हैं, तो मैं समझती हूँ कि मास्क लगाने की भी जरूरत नहीं महसूस कर रहे हैं। तो ये जनता को क्यों फिर से ढकेलने की कोशिश की जा रही है? क्यों जनता के साथ फिर ये किया जा रहा है? आप ये बताइए, आपने जो जिला अस्पताल है उनको मेडिकल कॉलेज कह के फिर से एक बार उद्घाटन कर दिया, तो इन सब समस्याओं का हल कहाँ से निकलेगा? ये जो आज आप जो आपके अजय टेनी जी हैं, जिनके जो आपकी एसआईटी है, उसने ये कह दिया कि ये सोची समझी साजिश थी, उसके बावजूद भी आपने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। क्या किसान ठीक है प्रियंका जी, नहीं करते? आप जनता जनार्दन से जुड़े हुए मुद्दे गिनवा रही हैं, लेकिन सवाल मेरा बेतुकी बयानबाजी को लेकर था, उस पर आपने